एमटीपी। तो हम लोग एमटीपी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, मैं वन शॉट में रिपीट कर रहा हूँ। एमटीपी को बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 1971 में इसका एक्ट आया, 1972 में ये एक्शन में आया और 2017 में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि डाटा थोड़ा सा रॉन्ग है अमेंडमेंट को, बट एक्चुअली अमेंडमेंट 2021 में हुआ था। तो 2017 में एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया। एमटीपी बेसिकली क्यों करते हैं, उसके कुछ अलग अलग रीजंस हैं। तो पहला है यूजेनिक, अगर होने वाले बच्चे को कोई जेनेटिक बीमारी है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, तो एमटीपी कर देंगे कि बच्चा को रखना बेकार है, बच्चा आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा है थेरेपेटिक, अगर बच्चा होने से बच्चे की माँ की जान को खतरा है, बच्चे की माँ की लाइफ को रिस्क है, तो हम लोग बच्चे को नहीं होने देंगे, दैट्स थेरेपेटिक। तीसरा है सोशल, अगर प्रेगनेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के कारण हो तो उसको बोलेंगे सोशल कॉज। और चौथा है ह्यूमैनिटेरियन, अगर प्रेगनेंसी हो किसी सोशल इविल, कोई क्राइम, किसी को रेप केस हो गया या कोई असॉल्ट हो गया या कोई इंसेस्ट हो गया, तो उस केस में हम लोग उसको सोशल कॉज कह के देंगे। एनसीईआरटी में एक लिखा हुआ लाइन जो गलत एक्चुअली मजबूरी है, नीट में आपको टिक करना पड़ेगा, लिखा है कि कोई कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स करेगा और प्रेगनेंसी हो जाएगा तो भी एमटीपी करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। अगर इस तरह का प्रमोशन करेगा सरकार, गवर्नमेंट करेगी तो सब करेगा, सबको लगेगा कि कर लो और एमटीपी करवा लो, तो एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। तो चार रीजन हम लोग बताया मैंने, सोशल, यूजेनिक, थेरेपेटिक और ह्यूमैनिटेरियन। आगे पढ़ते हैं। एमटीपी का रूल क्या है, एमटीपी अगर प्रेगनेंसी 12 वीक तक का है तो एक डॉक्टर कर सकता है, अगर 12 वीक से 24 वीक का है तो 2 डॉक्टर का डिपार्टमेंट है। इसमें कुछ गाइडलाइंस है, ये एनसीईआरटी पुराना है, अपडेट नहीं किया है। गाइडलाइंस क्या है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर का केस है तो 20 वीक तक ही एमटीपी कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में 20 वीक तक, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर बोले सोशल को बोले। अगर 20 से 24 वीक का है एमटीपी कब कर सकते हैं, उसमें एमटीपी तभी कर सकते हैं जब कोई रेप केस का कहानी हो या बच्चे की माँ को खतरा हो या बच्चा को बीमारी से पैदा हो रहा हो, तो हम लोग 20 से 24 वीक में भी कर सकते हैं। लेकिन क्लियर कट है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर तो सिर्फ 20 वीक तक कर सकते हैं। नो, एक कंडीशन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा क्या कंडीशन है कि एमटीपी कभी भी कर सकते हैं 9 महीने के बीच। का आंसर है अगर होने वाला बच्चे से माँ की जान को पूरा खतरा है, माँ की लाइफ को थ्रेटनिंग है, तो उसमें हम एमटीपी कभी भी कर सकते हैं। नो, एमटीपी रिलेटिवली सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब शुरू के 3 महीने सेफ है क्योंकि इंडोमेट्रियम का कम ग्रैविटी है, इंडोमेट्रियम कम पकड़ा है, ब्लीडिंग कम होगी। एमटीपी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है, सेकंड ट्राइमेस्टर का मोर रिस्की है। एमटीपी कर कौन सकता है, एमटीपी कर सकता है कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि एमडी या एमएस या डिप्लोमा या डीएनबी किया हो और गाइनी में किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 25 एमटीपी किया हो और उस 25 में 5 एमटीपी खुद अकेले किया हो, तो ही वो एमटीपी कर सकता है। एमटीपी को कोई क्वैक नहीं करेगा, कोई नर्स नहीं कर सकती है और कोई नॉर्मल कोई ग्रेजुएट डॉक्टर नहीं कर सकता, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी ये सब नहीं कर सकते। एमटीपी इलीगल। एमटीपी का मिसयूज क्या देखा गया है गाँव में कि बहुत सारे क्वैक लोग एमटीपी कर देते हैं 2 पैसा कमाने के लिए और वो फीमेल की जान खतरा में डाल देते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग जब होता है तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं, तुम्हारे अस्पताल ले जाएगी, हम बचा नहीं पाएंगे आपकी महिला को, तो फीमेल रास्ते में दम तोड़ सकती है। एमटीपी हमेशा प्रॉपर डॉक्टर के अंडर में करवाना है और डॉक्टर का भी रूल बता दिए कि डॉक्टर ऑफ एंड गाइनी में कम से कम डिप्लोमा या डीएनबी या एमडी या एमएस किया होना चाहिए या 6 महीने का उसको हाउस सर्जरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, लास्ट न्यूज़ को एमटीपी का, वो है कि एमटीपी करने से पहले हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे ताकि ये देख पाएंगे बच्चा कहाँ पे है। अगर बच्चा यूट्रस में है, एमटीपी जो दवा होती है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो बच्चा यूट्रस का निकालेगा, वो फेलोपियन ट्यूब बच्चे को नहीं निकालेगा। तो अगर मान लीजिए इक्टोपिक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी मान लीजिए अगर यूट्रस के अंदर नहीं है, तो उसके हम लोग अल्ट्रासाउंड करके पहले देख लेंगे कि बच्चा कहाँ है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे आपके माइंड में आएगा कि सर अगर बच्चा यूट्रस में है तो क्या करेंगे, तो मान लो बच्चा अगर ट्यूब में है उसके लिए ओपन सर्जरी करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्यूब को हल्का सा काट के बच्चा निकालेंगे और वहाँ भी एमटीपी करेंगे अगर जरूरत पड़ती है। तो इस केस में एमटीपी करना, एमटीपी से पहले अल्ट्रासाउंड जरूरी है ना। एमटीपी होने के बाद भी अल्ट्रासाउंड करेंगे ये देखने के लिए कि क्या कोई बच्चे का प्रोडक्ट या कोई बच्चे का पार्ट, कोई टुकड़ा अंदर बच तो रहेगी, क्योंकि अगर कुछ बच जाएगा तो इससे इंफेक्शन के पूरे चांसेस बनते हैं। तो मिसयूज जो एमटीपी का ये है, कभी कभी देखा जाता है कि एम्नियोसेंटेसिस जांच करके बच्चे का सेक्स पता कर लेते हैं, एक पानी जो निकालते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड, उससे बच्चे का सेक्स मालूम कर लेते हैं कि बच्चा लड़का है कि लड़की है। और देखा जाता है कि समाज में जो धारणा है कि लड़की को पैदा होने से रोकना है उसके घर में, अगर बच्ची होती है उसको मार देते हैं, तो ये गलत है, तो ये मिसयूज है ना। एमटीपी से जनसंख्या पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर हुआ है, लेकिन एमटीपी का यूज कभी भी जनसंख्या को कंट्रोल करना नहीं है। एमटीपी दुनिया भर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 45 से 50 मिलियन होता है, जो कि लगभग 1.5 है टोटल प्रेगनेंसी का। टोटल प्रेगनेंसी 250 मिलियन होता है, इसका लगभग 1.45 से 50 मिलियन है। एमटीपी के बारे में आपको मैंने लास्ट बताया कि गाइडलाइंस क्या है। अगर 63 दिन तक प्रेगनेंसी है तो हम लोग टैबलेट से काम चला लेते हैं, अगर 63 दिन से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो गया है तो उसके हम लोग को सर्जिकल मेथड यूज करना पड़ेगा, जो आपको डीएनसी बताया। लास्ट टाइम हम लोग एमटीपी किट के बारे में देखें। नॉर्मली इस किट को जो है मेरे अकॉर्डिंग
प्रॉपर्ली मिसयूज से बचने के लिए डॉक्टर के पूजा पर लिखने के बाद देना चाहिए, लेकिन ये ओवर द काउंटर पे मिल जाता है, लोग जाते हैं मांग लेते हैं, दे देता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि होता क्या, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे या बहुत सारे लोग कम जानकारी के बाद दवा खा लेते हैं और बच्चा उनको मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में रहता है या ब्लीडिंग के अनकंट्रोल होता है तो वो संभाल नहीं पाते हैं और फीमेल की डेथ तक हो सकती है। तो मेरा सरकार से और मेरा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है, एमटीपी किट को कम से कम डॉक्टर के पुर्जा पे लिखने के बाद ही दिया जाए, ताकि डॉक्टर अपने देख रेख में दवा खिलाए। डॉक्टर जो दवा देगा उससे देखिए दवा किस तरह काम करेगा। एक बड़ा टैबलेट जो होता है वो एंटी प्रोजेस्टेरोन का होता है, जो कि मीपीप्रोस्टेरोन नाम से होता है, तो ये आपको लेना है। और इसके बाद 4 छोटा टैबलेट होता है। तो रूल क्या है, पहला टैबलेट खा लिए, उसके 48 घंटे के बाद 2 टैबलेट खाना है। ये 4 टैबलेट छोटा छोटा दिख रहा है ब्लू वाला, ये आपका यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजोप्रोस्टल। तो ये दवा खाने के 48 घंटे बाद ये 2 एक साथ खाना है और फिर 12 घंटे के बाद 2 एक साथ खाना है। तो दिस इज द डोज। और इन दवा को लेने के बाद या ड्यूरिंग द दवा ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा, यूट्रस काफी कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि बच्चे को गिराया जा सके। एंटी प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, बच्चा एबॉर्ट भी गिरने लगेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन अभी तक एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता था, तो अब आपका एंडोमेट्रियम टूट के गिरेगा और ये जो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने वाली दवा है वो यूट्रस को दबाएगा और यूट्रस दबने से जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है सर्विस के रास्ते बाहर आएगा। फीमेल को काफ़ी पेन और काफ़ी ब्लीडिंग का सामना करना पड़ेगा। ब्लीडिंग 2-3 वीक तक हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा। फीमेल को इस तरह से बैलेंस रखना पड़ेगा, अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ेगा, बीपी को मेंटेन रखना पड़ेगा, खून की दवा लेना पड़ेगा, जूस वगैरह पीना पड़ेगा और अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ेगा। इस तरह से एमटीपी काम करता है। थैंक यू।